Dear students, a very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear student, in previous lecture I taught you exercise 4A and exercise 4A is totally completed. Now today we are going to discuss about exercise 4B. Okay, students, that means हमने कल की लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो पिछला हम लोग का लेक्चर है उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A को पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया हम लोगों ने। ओके, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4B पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हेडिंग दीजिए पहले एक्सरसाइज 4A चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 रेशनल नंबर, रेशनल exercise 4 not A. Okay, exercise 4B. फोर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। पेज नंबर 66, आर.एस. अग्रवाल क्लास 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जो रेशनल नंबर हम लोग को गिवन है उसको नंबर लाइन के फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। पहला कह रहा है रिप्रेजेंट each of the following rational number on number line। दिस इज़ माई हेडिंग। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोगों को, कोई रेशनल नंबर हम लोग को गिवन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/3। इसको हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, वी हैव 1/3 देखिए नंबर लाइन आप लोग को पता ही है क्या होता है। ज़ीरो ये होता है बीच में मिड पॉइंट में, इधर निगेटिव इंटीजर जाते हैं -1 -2 -3, और इधर देखें 1। ठीक है, 1 2 यहाँ पे वो नहीं लगाया, कोई इशू नहीं है, तो चलिए लगा लीजिए। -1 -2 देखिए क्वेश्चन दिया है -1 -2 -3। ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल्स है, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल्स है। मतलब इसको निगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, सॉरी, और इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। ज़ीरो आपका क्या है, एक मिड पॉइंट में है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए 1/3 हम लोग को देख के समझ में आ गया कि इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, पॉजिटिव एक रेशनल नंबर है, इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर दोनों पढ़ाया था, तो उस कंडीशन में देख के हम लोग को समझ में आया कि 1/3 इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम लोगों को 1/3
इसमें फाइंड करना है। तो ज़रा आप देखिए 1/3 करेंगे तो 1/2, 1 से लेके 2 तक के बीच में नंबर लाइन देखेंगे तो ये 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इसका आधा 1/3, तब ना 1/4 आएगा। ये 1 है कम्प्लीटली, 1/2 आधा 1/3 और ये 2 कम्प्लीटली 4, मतलब इसको इस तरह 25 50, देखिए 50 को हाफ कहते हैं, 75 इसको क्या बोलते हैं 3/4, इसको क्या बोलते हैं कम्प्लीटली 100। देखिए 1/100 क्या 1/4, 75 को 1/3, 50 को 1/2 और इसको तो भैया 1/1 हम लोग कहते ही हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमें 1/3 फाइंड करना है, तो 1/3 फाइंड करेंगे तो इसके बीच में ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये थोड़ा मैं छोटा बना दिया, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं लंबा में। देखिए यहाँ लेते हैं सपोज 2, तो देखिए ये मान लेते हैं 1 है 1/1, ये हो गया आपका 1/2, ठीक, ये हो गया आपका 1/3, ठीक, और ये आपका 1/4 होगा तब टोटली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि 1/3 लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे कि 1/3, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/3 रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंट करके अगर आप इसमें सर्कल बनाना चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं। इससे इंडिकेट हो जाएगा कि 1/2 और 1/3 के बीच में ये क्या हो गया आपका रिप्रेजेंट हो गया। क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे निगेटिव वाले आ जाएंगे, इसी पे एक निगेटिव वाला भी बता लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला और बताते हैं। जैसे ये 1/3 है, सपोज एक क्वेश्चन दे दे 22/7। देखिए क्वेश्चन में आपके है, भैया ध्यान देना, एकदम ध्यान, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नंबर लाइन बहुत तीर मारने वाली चीज़ नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक 22/7 है, ठीक है, एकदम आराम से, घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या 22 बार लाइन खींचोगे? नहीं सर, हम लोग को तो स्मार्ट वर्क करना है, हम पागल थोड़ी नहीं कि 22 बार लाइन खींचेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं भैया? पहले इसको आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कह रहा है कि किसी एक और किसी दो नंबर के बीच की जो दूरी होती है उसको 25, 50, 75, 100 उसको ऐसे डिराइव करेंगे 1/1, 50 को 1/2, 75 को 1/3, 100 को 1/4। इसको एकदम दिमाग में एकदम सेट कर लो, ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लो। ये चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ें हैं बस ऐसे रिप्रेजेंट नंबर लाइन के फॉर्म में शो करके, जिसको भी शो करना है उसमें सर्कल बना दो, काम खत्म। चलिए 22/7 आइए देखिए, आइए 4 वाला देखिए, वी हैव 22/7। तो 22 बार लाइन कौन खींचने जाएगा? हम तो नहीं खींचेंगे। तो देखिए 22/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 3 होल 1/7। अरे यही होगा ना भाई, बोलो। 7 3 जा 21, 1/2, ठीक। ओके, 3 होल 1/7 के फॉर्म में इसको हमने डिराइव किया, ठीक। अब एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, इसको बताने से पहले ज़रा ध्यान से देखना। जैसे ध्यान देना, जैसे ही मैंने 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 मैंने दिखाया, इसके बीच में पता है आपको 1 से 1/2 के बीच में कितने की डिस्टेंस है? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 5, ठीक है। सॉरी 5 से 10 सेंटीमीटर का इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे से करके ये 4 टाइम जाएगा तो कंप्लीट होगा। तो इसके और इसके बीच में भी सर आप लोग हमेशा नोट रहिएगा कि 10 अब ये तो स्केल है नहीं कि मैं एकदम मेजरली लाइन को दिखाऊं, पर 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, मैंने केवल इसके बीच में बताया है, ठीक है, ना कि इसके बीच में बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस हिसाब से हम क्या करते हैं, बहुत आसान है। एक नंबर लाइन खींचा हमने ऐसे, हम लोग को पॉजिटिव टर्मिनल लेना है, ठीक। 0 बनाए, 1 2 और ये बनाया मैं 3 तक जाना है ना बच्चे,
और ये हो गया फाइनली आपका 4। हमें 3 होल 1/7 है, तो क्या इस 3 को हम ऐसे कर सकते हैं 3 + 1/7, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। 3 + 1। अब हमें क्या करना है कि नंबर लाइन में 3 फॉर्म तक जाना है। अब 1/3 के बाद, इस 3 के बाद इसमें 1/7 रिप्रेजेंट करना है। 7 कैसे, इसमें यहाँ पे मैंने बताया ये 1/2, ठीक, 1/3। अब देखिए मैंने बताया था इसमें 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, इसमें भी। तो अब जब 1/3 1/4 आएंगे तो भैया 3 और 4 में ही ना कम्प्लीटली आपका कंप्लीट होता है 1/4। ध्यान देना 1/4, ये नहीं कि सर 3 के बाद तो 4 है तो हमको 5 6 7 ऐसे एकदम नहीं जाना है। इन दोनों का डिस्टेंस 1/2 1/3 1/4 ही होता है, पर इन दोनों के बीच में भी 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तब आएगा जब 10 सेंटीमीटर आएगा, तब 1/2 1/3 की डिस्टेंस को कवर करेगा। इज इट क्लियर? तो 1/3 और 1/4 का जब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगा तब वो ट्रैवल, मतलब डैट मीन्स इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के फॉर्म में। कोई समस्या एकदम होना नहीं चाहिए। चलिए 1/3 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हम लोग ऐसे मिड पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस लिख देंगे 1/7 ऐसे करके। फाइनली 1/7 है ना, तो इसको 1/7 तो 3 होल 1/7 हो गया, तो 1/7 नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधे यहाँ क्या करेंगे 22/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 22/7। अरे बोलो यार क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 22/7 लिखेंगे। बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निगेटिव वाले भी एकदम सेम एज इट इज होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निगेटिव वाले भी जो आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं पॉजिटिव टर्मिनल में गया वैसे आपको निगेटिव टर्मिनल में जाना होगा, ठीक है। अब देखिए निगेटिव टर्मिनल वाले क्वेश्चन मैंने बताया एकदम सेम एज इट इज है। एक बता देते हैं, निगेटिव वाले भी नहीं, बहुत लोग के मन में डाउट होगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और उसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, अब सारे 4 है 6 है, सॉरी 6 है, देख लीजिए क्वेश्चन उसी का। और कहेंगे सर पॉजिटिव वाला बताएं, निगेटिव वाला बताएं ही नहीं। सॉल्व वी हैव, ज़रा ध्यान से, -1/3 हम लोग पास गिवन है। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, 0 बनाए, -1 -1 से -2, और यहाँ 1 से 2। अब देखिए भैया मैंने बताया था इसमें भी क्या 1/2 1/3 1/4 आएगा तभी क्या कंप्लीट होगा। सिंपली ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया 1/3। यहाँ पे आप ऐसे कीजिए -1/3 लिख के भैया सर्कल बना दीजिए। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, ऐसे ही होगा बाकी सब। इसमें भी जैसे मान लीजिए 28 जैसे आ गया 29/-29/7, क्या करोगे 7 4 जा 28, 4 + 1/7 ऐसे करके इसमें भी इंडिकेट करेंगे, निगेटिव वाले में भी, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, कहीं से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, बड़ा टाइम लैगिंग हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। दो पेयर्स दिए हुए हैं, दो रेशनल नंबर्स के पेयर दिए हुए हैं, उसमें बताना है कौन ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4b से, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following which of the two rational number which of the two rational numbers is greater
ये सब हेडिंग तो बुक में है, आप लोग को देखना ही चाहिए। इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 1, दो रेशनल नंबर के पेयर दिए होंगे भैया, आपको बताना उसमें से कौन बड़ा है। और इसको तो आपको मैं इतनी बार सिखाया हूँ कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसको तो आप कर सकते हो, मुझे इतना भरोसा है, फिर भी मैं एक बार कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5/6, एक रेशनल नंबर ये 5/6 और 0। ठीक, पहली चीज़ तो ये होगा ही नहीं, क्या 0 रेशनल नंबर है? मैं बोलो यार 0/1 करोगे, रेशनल नंबर है कि नहीं, कोई बताए? इज इट रेशनल नंबर और नॉट? यस, रेशनल नंबर, बिकॉज वी नो डैट रेशनल नंबर डेफिनेशन p/q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है। डैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है। भैया सिंपली लिखेंगे सॉल्व, कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन प्रूविंग है। सॉल्व, वी हैव 5/6 इक्वल करके 0 कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1, फिर यहाँ लिखिएगा सिंस बाई फाइव इंटू 1 एंड 6 इंटू 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 6 में 0 को मल्टीप्लाई करो कि सर 0 आएगा, आप हमको बहुत पहले ही बताए थे, किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आंसर 0 आता है। तो देखिए इधर का ये बड़ा हो गया, डैट मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इधर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो हम लिखेंगे सिंस since 5/6 is greater than 0 and finally this is my answer। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। कोई डाउट देख लीजिए, बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सिंस करिए, चाहे लिख दीजिए हेंस 5/6, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस 5/6 इज ग्रेटर देन 0, कंप्लीट। बस इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखते रहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान समय। एक क्वेश्चन है, बाकी इधर की कोई भी न्यूमरेटर वैल्यू होगी, रेशनल नंबर का कंपैरिजन सेम करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए नेगेटिव वाला मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 -15/4, क्वेश्चन नंबर 6 -15/4, और भैया इससे ताल्लुकात एकदम अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, कोई गलती नहीं करेगा कि एक है। -15/4 और -17/4, ये क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये सब बच्चे आप लोग कर लेंगे, मुझे भरोसा है। वी हैव -15/4 इक्वल्स टू -17/4 क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू लगा लीजिए। बाय। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंस -15 इंटू 4 इक्वल, सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं दीजिएगा, ठीक है। -15 इंटू 4 -17 इंटू 4, 54 जा वॉट -60, 74 जा 68, कौन बड़ा हुआ?
-68 बड़ा होगा ना भैया। देखिए कैसे भाई, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जिस भी जो छोटा नंबर हो उस पर निगेटिव साइन आ जाए तो वो सबसे बड़ा हो जाता है, और जिस पे जो बड़ा नंबर उसमें निगेटिव साइन आ जाए वो सबसे छोटा हो जाता है। तो लिखेंगे हम हेंस -15/4 is greater than -17/4। दिस इज माई आंसर। चलिए देख लीजिए फटाक से, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए सारी चीज़ें बहुत एबनॉर्मल अच्छे से हैं, एकदम डाउट आना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये इसके बराबर है ना, ये वैल्यू इक्वल नहीं है भैया। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करते हैं तो दो वैल्यू डिफरेंट कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में दिए होते हैं, तो ऐसा नहीं वो इक्वल होता है। ये हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वल का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 0 लगा देते हैं। फिर देखिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 15 × 4 70 × 4 जो वैल्यू है जो ग्रेटर लगा, तुरंत साइन मैंने चेंज किया, इक्वल का नहीं लगाया। इक्वल का उस कंडीशन में लगाते जब दोनों तरफ इक्वल आता तब, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए एकदम सेम है, एकदम सेम है, एकदम सेम है। मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी बता दिया। देखिए इसमें भी है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 3 से भी एकदम सेम हेडिंग है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम ही है, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड आपको होमवर्क करने हैं। चलिए रब कह रहा है, नाउ आई विल रब इट, आई होप यू राइट दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा नहीं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी, ये सब चीज़ें बताने वाले नहीं है। 5/9 और इतना मैं आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ, एकदम आराम से, एकदम कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम तक याद होनी चाहिए। -3/-8, दिस इज माई क्वेश्चन। सॉल्व, वी हैव, हम लोग के पास क्या है क्वेश्चन में 5/9 और -3/8। यहाँ लिखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए, ठीक है। और भी लिखे रहिए, इक्वल का भी साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस 5 × 8 इक्वल 9 × -3, 8 5 जा 40 is -27, because we know that every positive integer is greater than negative integer। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ये मैंने इंटीजर्स में ही पढ़ा है। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये बड़ा है। तो लिखेंगे हेंस +5/9, ये प्लस लिखा नहीं है, पर भैया मैं एक चीज़ आपको बताया था, जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, सभी के साथ प्लस की साइन हाइड होती है। 5/9 इज ग्रेटर देन -3/, नो, सम मिस्टेक्स आर हेयर स्टूडेंट्स। यहाँ -8 लिखा है और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ -8 हो जाएगा। यार आप लोग बताते भी नहीं हैं, क्या बताएंगे, सामने तो है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, -5/8 है, 9/3, सॉरी 9 × 5 × -8, 9 × 3, 5 8 जा 40 और 9 3 जा 27। तो अब बताइए, सीधी सी बात ये बताइए हमें कि कौन बड़ा है। सर ये छोटी वैल्यू है, मैंने बताया कि जो भी छोटी वैल्यू होती है उसके आगे निगेटिव का साइन लग गया वो सबसे बड़ा हो गया, साइन इधर का हो जाएगा। तो लिखेंगे 5/9 इज ग्रेटर दैन -3/-8।
और यार देखो, अगर कोई भाई ओरली भी पूछे ना, ये फाइनली दिस इज माई आंसर, ओरली भी पूछे तो इसको तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से बताते कि सर क्वेश्चन में है 5/9 है और यहाँ पे है और करके -3/-8। हम जैसा कि जानते हैं निगेटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस की साइन रहती है। ये क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में कैसे इसको हम कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो जाती साइन, 5 × 8 40, 9 3 जा नहीं, ठीक है रंज, ऐसे नहीं कीजिए, जैसे वैसे ठीक है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। उस तरह से नहीं आता, माइनस का साइन कट करने से उल्टा सीधा आंसर आ जाता। चलिए ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी एज इट इज 3 4 वाले की तरह आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन अरेंज। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में असेंडिंग ऑर्डर है, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज arrange the following rational numbers in ascending order। ascending order मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ध्यान देना। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा हमको जाना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। 2/5, 7/10, 8/15 माइनस, अरे 8/15, 13/30, ये एकदम इजी है पॉजिटिव टर्म में, ये तो आप कर लेंगे। ये फ्रैक्शन वाला सिंपली हो जाएगा, तो इसको आपको मैं होमवर्क में दूंगा, बहुत इजी है। थोड़ा क्वेश्चन की डिफिकल्टीज लेवल पाता है सेकंड, -3/4 -3/4 क्वामा 5/-12, ये भी बहुत इजी है यार, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। 5/12 क्वामा -7/16 क्वामा 9/-24। ये हम लोग का क्वेश्चन है। कह रहा है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कीजिए। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। बहुत तुरंत आइए, चलिए फटाक से, कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिखें। पहला काम हम लोग को ये रहेगा कि जितने निगेटिव नंबर नीचे हैं साइन, उसको ऊपर भेज दें। आइए सर कर लेते हैं। -3/4 क्वामा -5/12 क्वामा -7/16 क्वामा -9/24। भैया कोई डाउट? कुछ नहीं, जितने भी निगेटिव साइन थे हमने आँख बंद किया और इसको ऊपर कर दिया। एकदम आराम से बढ़िया से सीखते रहिए चीज़ों को। अब लिखेंगे we take LCM of 4, 12, 16 and 24 since LCM of 4, 12, 16 and 24 चेक कर लेते हैं। 4, 12, 16, 24, 4, 1, 3, 4, 6, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4 to 8, 8 to 16, 63 to 48. Okay, when we take the LCM of 4, 12, 16 and 24, my LCM is 4 to 16, 62 to 30, 1, 3, 2, 3 and finally 2, 3, 1, 1, 3, 3. 4 to 8,
8 2 जा 16 and 63 जा 48. When we take the LCM of 4, 12, 16 and 24, we get 48. ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप पे आराम से, कुछ नहीं, सिंपली हम क्या करें, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचे लंबी सी, 48 लिख ले। कोई डाउट यहाँ पे एकदम नहीं होना चाहिए। 1 बाई 1 स्टेप। पहले हम लोग क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 4, 48 को 4 से डिवाइड करके जितना भी आंसर मिलेगा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। हमको डिवाइड आता है, 7th में चले गए, डिवाइड एकदम आता होगा, फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। बस इस इक्वेशन में हम लोग को यही स्टेटमेंट करना है। 48 डिवाइडेड बाई 4 सर 12 इंटू 3 क्या है, पूजा मुटकी दीदिया कहाँ। ओके, नाउ वी डिवाइड 48 डिवाइडेड बाई 4, वी गेट व्हाट 12, and 12 into -3 we get -36. Okay, we write -36 comma 48 divided by 12 we get 4, and 4 multiply -5 we get -20 comma 48 divided by 16 we get 3, and 3 into -7 -21 comma 48 divided by 24 we get 2, and when we multiply 2 into -9 we get -18. बोलो भैया, यहाँ तक किसी कोई समस्या है? एकदम होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब सिंपली क्या करेंगे कि इतना करने के बाद हम जानते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं उस पर निगेटिव का साइन लगा, ठीक है। जैसे ये 1 है, हम पूछे 99 है, अब बोले कौन बड़ा है, तो सर कहोगे 99, अब हम माइनस का साइन लगा दें और यहाँ माइनस का साइन लगा दें। अब पूछें आप कौन बड़ा है, तो सर कहोगे -1। क्यों सर? क्योंकि आपने बताया जितने भी छोटे नंबर होते हैं उस पर माइनस साइन लग जाएंगे, वो सबसे बड़े हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने मुझे दिया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 36, 20, 21, 18। सर 36, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस -36 बाई 48 क्वामा, ठीक है, कोई डाउट। 36 के बाद क्या है, 21 -21 बाई 48 क्वामा, उसके बाद 21 के बाद क्या है, 20 -20 बाई 48 क्वामा, और उसके बाद -18 बाई 48, ठीक है, ये है। तो देखिए इसको तो एक तरीका ये है कि आप टेबल से काट के भी आंसर ला सकते हैं, पर उतना कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कुछ नहीं करिए, इतना करने के बाद लिखिए, देखिए इतना पे आने को अरेंज करके लिख लीजिए। अब सीधे इतना करने के बाद यहाँ पे आइए, देखिए था -36 है सबसे बड़ा। अकाउंट करिए कितने नंबर पे है, सर पहले नंबर पे है, -36 पहले नंबर पे है। यहाँ आने के बाद तुरंत क्वेश्चन पे आइए, पहले नंबर क्या है, -3/4। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिख के इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। लिखने के बाद मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू पहले नंबर क्या है -36/48, पहले नंबर पे क्वेश्चन क्या है -3/4, -3/4 क्वामा, उसके बाद क्या है 36 के बाद क्या है 21, -21 कितने नंबर पे 1 2 3, क्वेश्चन में आइए 1 2 3 -7/16 क्वामा, 21 के बाद क्या है 20 कितने नंबर पे 1 2, सर क्वेश्चन में 1 2 क्या करेंगे 5/-12 क्वामा, अब देखिए 18 कितने नंबर पे 1 2 3 4, सर 1 2 3 4, दैट मीन्स 9/-24। फाइनली दिस इज माई आंसर। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर को हम करेंगे। कोई डाउट, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप कहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैं ना बता के आपको इसी में बता दूं। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए सारा क्वेश्चन उसी के बेस पे आपको करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर एकदम सेम है, मुझे बताना नहीं चाहिए।
मैं एकदम जैसे इसमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, किस में हो जाएगा, बिगेस्ट टू। मैंने ये सब चीज़ें कई बार आप लोग को बता चुकी है फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। तो सब स्टेप कुछ नहीं, जैसे समझ लेते हैं, सपोज ये डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, हम लोग सब क्वेश्चन को ऊपर ट्रांसपोज किए, एलसीएम लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का है, समझ लेते हैं एक पल के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर का है, ठीक है। इसके आगे डिसेंडिंग ऑर्डर के जितने क्वेश्चन है सब ऐसे ही, एलसीएम लेंगे, नेगेटिव साइन को ऊपर भेजेंगे, एलसीएम लेके ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक, यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक अभी रुके रहिए, यहाँ तक कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ करने के बाद हम जानते हैं कि असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाना है, पर डिसेंडिंग में क्या करेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सर सभी के पास निगेटिव साइन है, सभी के पास निगेटिव साइन है, कोई डाउट, जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, -18/48 सबसे बड़ा, उसके बाद 18 के बाद क्या है 20, -20/48, फिर -21/48, फिर 36/48। तो इसी का जस्ट उल्टा आप फिर कैसे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले ये लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर यहाँ इन असेंडिंग ऑर्डर की जगह इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिख के बस इसी का क्या करते हैं, जो हम लोग ये ऐसे आए हैं आप इसको ऐसे लेके चले जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। भैया बात समझ में आई, हमने क्या मेरे बताने का मोटो क्या है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन एकदम सेम ऐसे ही होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई प्रकार की कोई दिक्कत होगी मुझसे आप कंसल्ट कीजिएगा। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स से रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं, 9th 10th एकदम सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4B से, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन व्हाट, -3 एंड -2। -3 से और -2 के बीच के 5 रेशनल नंबर हमें आप बताइए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 2 कितना हो जाएगा 6। व्हेन वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2 वी गेट 6। ओके, अब सिंस ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2 वी गेट 6। क्वेश्चन पे आते हैं, रेशनल नंबर -3 और -2 के बीच का 5 निकालना है। व्हेन वी टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2 वी गेट 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 1 into 6 करेंगे, 6 3 जा 18, -18/6। ओके, इसी तरह नेक्स्ट -2 के साथ भी करेंगे, -2 into 6/1 into 6 कितना हो जाएगा, 6 2 जा -12/6। अब देखिए पूछ रहा 5 रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। तो 18/16 से 12/16 तक के बीच का निकालना है। देखो भैया 18 से लेके, ध्यान देना, एकदम 12 तक के बीच का जो नंबर होगा वो हम लिख देंगे। तो 18 और 12 तो है, इसको छोड़ ही देंगे, तो सिंपली लिखेंगे क्लियरली 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन में लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 and 2, -3 and -2 करके लिखेंगे क्या, -18। देखिए भाई मैंने बताया 18 से 12 दिया है, तो लिखेंगे -17/6, -16/6, -15/6, -14/6, -13/6। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5। यही हम लोग का, दैट मीन्स वी कैन से दैट द रेशनल नंबर
sorry, that means we can say that 5 rational number between -3 and -2 equal to is -17/6, -16/6, -15/6, -14/6, -13/6, and finally this is my answer. Okay students, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर सेम. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, जो यहाँ पे क्या है कि एक नंबर के फॉर्म में है, वहाँ पे क्या है कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है. तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है. मैं चाहता तो करा देता -3/5 और -1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है, पर ये मैं आपको होमवर्क दूंगा. थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है. तो आज की क्लास के लिए थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, now I am giving some homework for you from exercise 4B. मैं कुछ एक्सरसाइज 4B से होमवर्क दे रहा हूँ. देखिए मैंने 1 पढ़ाया, आपको 4B से होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 and 10. This is homework. Okay students, now class is over. Thank you very so much. तब तक के लिए जय हिंद.